पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का डे 3 अब एंड हो चुका है और पाकिस्तान 9 रन बना चुकी है और पाकिस्तान ने अपनी 2 विकेटें भी गिरवा दी। अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए और पाकिस्तान ने एक नाइट वॉचमैन भेजा था खुर्रम शहजाद को, वो भी आप आउट हो गए। साइम अयूब क्रीज पर हैं। अब पाकिस्तान ने 9 रन तो बना लिया और 2 विकेटें गिरवा दी। डे 3 में क्या क्या हुआ आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो डे 2 से ये टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ था। पहला दिन तो बारिश के चलते एक भी बॉल फेंकी नहीं गई थी। डे 2 से स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान टीम की पहली बैटिंग आई थी। बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान टीम 274 पर ही ऑल आउट हो जाती है। जब बांग्लादेश बैटिंग करने आता है हमें लगता है तो यही है कि शायद बांग्लादेश एक अच्छी फाइट करके पाकिस्तान को ये वाला मैच भी हरा सकता है, वाइट वॉश कर सकता है पाकिस्तान को ये वाली सीरीज। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश का स्टार्ट हुआ, 26 रन पर बांग्लादेश की 6 विकेटें पाकिस्तान ने गिरा दी। उसमें से 4 खुर्रम शहजाद ने विकेटें ली और 2 मीर हमजा ने विकेटें ली। तो पाकिस्तान फैंस को ऐसा लगा कि भाई हमारा कमबैक हो गया गेम में, अब ये वाला गेम हम आसानी से जीत जाएंगे। जहां पाकिस्तान की फैंस की उम्मीदें इतनी ऊपर ले जाती हैं, फिर एक झटका देना तो ज़रूरी होता है। फिर एक पार्टनरशिप लगी लिटन दास और मेहदी हसन मिराज के बीच, जहां लिटन दास ने एक शानदार पारी खेल दी 138 रन की 228 बॉलों पे, 13 चौके 4 छक्के, 60.53 की स्ट्राइक रेट से लिटन दास बैटिंग कर गया। मेहदी हसन मिराज भी 78 रन बना दिए 124 बॉलों पे, 12 चौके और 1 छक्का। तो मेहदी हसन मिराज और लिटन दास की इस पार्टनरशिप की वजह से बांग्लादेश की टीम 262 पर ऑल आउट हो गई और सिर्फ 14 रन की लीड पाकिस्तान को मिल सकी। और पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया दोबारा तो पाकिस्तान ने अपनी 2 जल्दी विकेटें खो दी। एक नाइट वॉचमैन अब खुर्रम शहजाद को आउट हो गए और एक अब्दुल्ला शफीक भी चलते बने। अब अब्दुल्ला शफीक की बात करने के भाई अब्दुल्ला शफीक कब रन बनाएंगे, भाई लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं अब्दुल्ला शफीक भी। बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे कर रहे हैं, बाबर आजम पे, शान मसूद पे भी पहले बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक पर किसी की नज़र जा ही नहीं रही। लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। ये तीसरी इनिंग्स थी उनकी बांग्लादेश पाकिस्तान से बांग्लादेश सीरीज में और लगातार तीसरी बार वो फ्लॉप होते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते थे अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक बहुत अच्छी है, भाई ये बाबर आजम की एज अ रिप्लेसमेंट आएगा। बाबर आजम के बाद जो टेक्निकल साउंड प्लेयर है पाकिस्तान में अभी वो अब्दुल्ला शफीक ही है और अब्दुल्ला शफीक के अभी यही हालात हैं। लास्ट की 10 इनिंग्स में मैंने चेक किया था सिर्फ 2 50 अब्दुल्ला शफीक ने स्कोर किया और लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ एक हाफ सेंचुरी बना पाए थे 3 टेस्ट मैच में और लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। अब इनको भी भाई रन्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, आपको पता है जैसी आप रन्स नहीं बनाओगे आपको फ़ौरन ड्रॉप कर दिया जा सकता है। तो अब्दुल्ला शफीक को भी अब रन्स बनाने पड़ेंगे। लगातार वो भी अब फ्लॉप होते जा रहे हैं। पहली ओवर में आते साथ आउट होते जा रहे हैं, विकेट पर टाइम गुजार ही नहीं पा रहे अब्दुल्ला शफीक। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक आजकल हुए में। तो अब्दुल्ला शफीक को भी क्रीज पर टाइम अभी स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं लिटन दास की। लिटन दास ने जो आज इनिंग्स खेल दी 26 पर वो आए थे और उन्होंने 138 की इनिंग्स खेल दी। क्या शानदार इनिंग्स लिटन दास ने खेली। पाकिस्तान के मुंह से आप कह सकते हैं मैच छीन लिया। जिस तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद अच्छी बॉलिंग करा रहे थे और लेकिन जिस तरीके से लिटन दास ने आकर बैटिंग की आज वो बहुत ही शानदार था। और बाबर आजम को भी शर्म आनी चाहिए भाई, लिटन दास से कुछ सीख ले भाई। लिटन दास 26 पे 6 विकेटें गिरने के बाद आ रहा है और वो अपनी टीम को 138 रन बना रहा है और हम सारे पाकिस्तानी लगे हुए हैं किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। किंग से हो ही नहीं पा रहा भाई। किंग की कब गैरत जागेगी, किंग कब पाकिस्तान के लिए रन्स बनाएगा। इस बार देखते हैं इस इनिंग्स में कितने रन्स किंग्स बना पाता है। आखिरी मौका है किंग के पास भाई, किंग कुछ करके दिखा दे, किंग कब रन बना के दिखाएगा। और बाबर आजम जिस तरीके से फ्लॉप हो रहे, 15 इनिंग्स में कोई 150 तक का स्कोर नहीं है बाबर आजम का। और ये भी आप नहीं बोल सकते कि बांग्लादेश कोई हाई साइड, आप अपने घर पे खेल रहे हो, आप अपने घर पे भी बाबर आजम आप एक 50 प्लस स्कोर नहीं बना पा रहे। 4 टेस्ट इनिंग अभी एक इनिंग बाकी है उनकी, अब देखते हैं इस बार क्या 50 प्लस स्कोर बना पाते हैं। तो बाबर आजम पे भी बहुत प्रेशर होगा जब वो क्रीज पर आएंगे क्योंकि लगातार फेलियर के बाद बाबर आजम क्रीज पर उतर रहे हैं और फैंस, मीडिया सब ने उनको क्रिटिसाइज़ करना अब शुरू कर दिया क्योंकि बहुत हो गया बाबर आजम के ड्रामे भाई। कभी तो बड़े टूर्नामेंट्स, इवेंट्स, बड़े मैचेस में कब तक आप रन नहीं बना पाओगे और आपको टीम ऐसे ही कैरी करती जाएगी। और बाबर आजम को भी अब ये लग रहा है कि भाई मेरी इस टीम में जो जगह है वो परमानेंट है, मुझे तो कोई ड्रॉप कर ही नहीं सकता। अभी मोहसिन नकवी ने सिंपल आकर कह दिया कि भाई हमारे पास ऐसे प्लेयर्स ही नहीं है, इनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है।
तभी हम इन प्लेयर्स को खिला रहे हैं। मतलब मोहसिन नकवी ने इनडायरेक्टली कह दिया कि भाई हमारे पास अभी कोई प्लेयर्स बैकअप पे नहीं है, तभी हम इन सीनियर प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, वरना इनको हम पहली फुर्सत में बाहर निकाल सकते हैं। उसमें शाहिन शाह अफरीदी तो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं ये लोग पाकिस्तान वाले। अब बाबर आजम ही है इनका नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि बाबर आजम को भी अब सोचना खुद पड़ेगा भाई, कभी तो रन बना ले भाई, कुछ रन बना ले, विनिंग कॉज में बना ले, वो रन बना ले जो टीम के लिए काम है, जो टीम आप कि जीत जाए, ऐसे रन्स कभी बना ले। और अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई बाबर आजम के पास एक बैड फेज चल रहा है, भाई उसका गुड फेज आया एक हफ्ता, वो रेगुलर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। सिर्फ एक जो इंडिया के खिलाफ 2021 में हमें जीत मिली, उसी के दम पे हम बाबर आजम को सबने किंग बना दिया, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बना दिया। भाई विराट कोहली जब अपने प्राइम पे था वो मलिंगा तक को नहीं छोड़ता था, मलिंगा हो गया, ब्रेटली हो गया, सबको पकड़ पकड़ के विराट कोहली अपने प्राइम में मारता था। विराट कोहली का जो प्राइम था तो बड़े बड़े दुनिया के बॉलर्स डरते थे विराट कोहली के प्राइम से, जिस तरीके से विराट कोहली बैटिंग करता था। हम बाबर आजम की जो एक इनिंग हम लेते हैं वर्सेज इंडिया 152 पर 0 पे, जब बाबर आजम ने 50-60 रन बनाए थे, उसकी बदौलत हमने बाबर आजम को किंग का टाइटल दे दिया कि किंग है, इंडिया को हरा दिया। हालांकि बहुत बड़ी जीत थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन उस मैच में भी मैन ऑफ द मैच शाहिन शाह अफरीदी था। शाहिन शाह अफरीदी ने ही रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली की विकेट ली थी। और विराट कोहली की जहाँ तक बात रही, विराट कोहली ने कितनी ऐसी इनिंग्स खेली हैं जिसकी वजह से उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माना जाता है। आप पाकिस्तान वर्सेज इंडिया की एशिया कप वाली इनिंग्स याद कर ले भाई, 330 प्लस के चेज में एक बंदा आकर 180 प्लस की इनिंग्स खेल रहा है, जो अभी अभी टीम में शामिल हुआ है। तो किस मेंटेलिटी का विराट कोहली प्लेयर है ये सबको पता है, और हर बार पाकिस्तान के खिलाफ तो वो वैसे ही परफॉर्म करता है। और मेलबर्न इनिंग्स किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लेजेंडरी नॉक था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 नॉक एवर भी आप कह सकते हो उस T20 हिस्ट्री, क्योंकि भाई वो मैच पाकिस्तान जीत चुका था। जिस तरीके से विराट कोहली ने खेला, तो विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन करना छोड़ दें पाकिस्तान के फैंस। बाबर आजम ने जिस तरीके से आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कंपैरिजन चाल से भी नहीं बनता। जिस तरीके से बाबर आजम आज तक आउट हो रहे हैं, वॉकिंग विकेट बन चुके हैं बाबर आजम, लगातार फ्लॉप होते ही जा रहे हैं, और फिर भी पाकिस्तान टीम इनको चांस दे रही है। भाई इतनी बैकिंग तो किसी प्लेयर को नहीं मिल रही जितनी बाबर आजम को पाकिस्तान टीम दे रही है, लेकिन लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, ना बैट से कुछ कर रहे हैं, और बस फील्ड में मजाक करवा लो, विराट कोहली की कॉपी कर लो और विराट कोहली की तरह एटीट्यूड रख लो, तो भाई आप विराट कोहली तो बनते नहीं। लास्ट टाइम लिटन दास को अग्रेशन दिखाया तो लिटन दास ने वहीं पे रख के 2 छक्के और 2 चौके लपेट दिए नसीम शाह को। भाई आप विराट कोहली हो जो एग्रेशन दिखा रहे हो, भाई आप परफॉर्मेंस दो तो आपको लोग माने ना। अब लोगों ने भी मानना शुरू कर दिया कि भाई बाबर आजम एक एवरेज प्लेयर, एवरेज से भी कम प्लेयर है, क्योंकि जिस तरीके से बात जब परफॉर्म नहीं करोगे तो लोग बातें करना शुरू करेंगे। इंडियन मीडिया ने तो बाबर आजम के पूरे कपड़े ही फाड़ दिए हैं कि जिस तरीके से वो रोज कर रहे होते हैं बाबर आजम को रेगुलर, क्योंकि बाबर आजम ने मौका दिया। भाई जब आप दूसरों को मौका दोगे अपने ऊपर बोलने का, आप अपनी परफॉर्मेंस से उनको जवाब नहीं दोगे, तो लोग तो बात आप पर करेंगे ही करेंगे। और जिस तरीके से बाबर आजम आजकल खेल रहे हैं, एक वॉकिंग विकेट हो चुके हैं बाबर आजम, कभी LBW हो जाते हैं, कभी बोल्ड हो जाते हैं। तो सब जो भी आ रहा है, जैसे ही बाबर आजम आता है, बांग्लादेश टीम के जो बॉलर है कहते हैं हमें बॉल दो, क्योंकि बाबर आजम आज की तारीख में एक वॉकिंग विकेट है, ये तो हम सबको पता ही है। और अब जो भी लोग विराट और बाबर का कंपैरिजन करते थे, भाई वो तो उनको तो अब जवाब मिल चुका है कि भाई विराट कोहली एक लेजेंडरी प्लेयर है और बाबर आजम उसके आगे सिर्फ एक एवरेज से भी कम बाबर आजम विराट के सामने एक प्लेयर है। और बाबर आजम को भी अब खुद शर्म आनी चाहिए, 15 इनिंग्स हो गई चुकी हैं, एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं आया। बैक से बांग्लादेश के खिलाफ 50 नहीं हो रही, और उसके पिछला जो टेस्ट था पाकिस्तान ने खेला था, ऑस्ट्रेलिया खेला था, मुश्किल टेस्ट था। लेकिन भाई जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको बड़े मैचेस पर ही परफॉर्म करना आना चाहिए, और बाबर आजम वहाँ पर तो पैट कमिंस स्टार्क सब ने बोल कर बाबर आजम की विकेटें लेते गए। तो बाबर आजम का भी अब देखना पड़ेगा कब रन बनाता है। उसके बाद आते हैं मेहदी हसन मिराज। आजकल की तारीख में मेहदी हसन मिराज भी बाबर आजम से बेहतर है क्या? 26 पे 6 के बाद उन्होंने भी आके 78 रन बनाए 124 बॉलों पे। मेहदी हसन मिराज ने भी लिटन दास का खूब साथ निभाया, 78 रन जब मेहदी हसन मिराज ने भी बना दिया। बाबर आजम को इससे शर्म आनी चाहिए। मेहदी हसन मिराज लास्ट टेस्ट मैच में भी आपको याद है 50 प्लस आई थिंक मेहदी हसन मिराज का भी था। तो दोनों टेस्ट मैच में अच्छी कंट्रीब्यूशन विद द बॉल विद द बैट भी मेहदी हसन मिराज आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, और 5 विकेट हॉल भी था पहली इनिंग में। तो मेहदी हसन बहुत लगातार अच्छा करते आ रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए। और बाबर आजम जैसे जो पर्ची क्रिकेटर पाकिस्तान ने पेले में रखे हुए, उनकी वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल हो गया। अब सब लोग ने ये बात करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो बर्बाद करने में हाथ है वो सबसे ज़्यादा बाबर आजम का है। बाबर आजम जैसे आपको याद होगा ग्रुपिंग के उसमें आ गए थे, पहले ये लोग ग्रुपिंग अलग अलग चल रही है, बाबर शाहीन, बाबर का अलग ग्रुप, शाहीन का अलग ग्रुप, शाहीन रिजवान, तो ये सब आपस में चलता रह रहा है। उसकी वजह से ये लोग सब ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर दिया। आज की तारीख में मेहदी हसन मिराज भी बाबर आजम से बहुत 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 बड़ा प्लेयर है मेहदी हसन मिराज, क्योंकि रन तो बना रहा है अपनी टीम के लिए,
आप खुद बताएं, 26 पे 6 और आपके सामने बाबर आजम हो, क्या आपको उम्मीद है बाबर आजम 260 प्लस लेकर जाएगा? अबे 100 प्लस नहीं लेके जाएगा बाबर आजम, इतनी उम्मीद नहीं है आजकल की तारीख में बाबर आजम से कि 100 प्लस भी बाबर आजम लेकर चला जाए। ऐसी उम्मीद नहीं है बाबर आजम की को आजकल जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, किसी को भी उम्मीद नहीं है। मेहदी हसन मिराज ने जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल, वो बहुत अच्छी खेल रहे हैं और बाबर आजम को भी बस ये चीज़ समझनी होगी, विराट कोहली को कॉपी वॉपी ना करें और अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दें, वरना आप भी टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। उसके बाद मीर हमजा पे बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई क्या मीर हमजा को शाहिन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट देनी चाहिए थी, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी को आपने ड्रॉप कर दिया। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं शायद कि जो अभी रिसेंट चाइल्ड की बर्थ हुई है उसकी वजह से उनको लीव दी गई है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि भाई वो ड्रॉप हो गए और उसकी जगह आप मीर हमजा को लाएं और आपने फ़र्क देख लिया। मीर हमजा ने आज 2 विकेटें हासिल की। शुरू में मीर हमजा ने शानदार बॉलिंग करवाई थी और पहली बॉल पर ही विकेट ले गई थी, वो तो शकील ने कैच छोड़ दिया, वरना आते ही साथ अपनी पहली बॉल पर विकेट ले लिया। और मीर हमजा लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनको टेस्ट मैच में लंबी बॉलिंग करने की आदत है। हालांकि शाहिन शाह अफरीदी जो लगातार T20I क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, T20I के बॉलर बन चुके हैं। और मीर हमजा के आने के बाद आपने पाकिस्तान टीम में ये तो देखा कि भाई पाकिस्तान को अर्ली विकेट्स मिली, अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग होना शुरू हुई और खुर्रम शहजाद ने भी एक शानदार बॉलिंग की। और जो नसीम शाह को ड्रॉप करने का डिसीजन है वो बहुत ही बोल्ड डिसीजन था, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि भाई नसीम शाह को शान मसूद ड्रॉप कर देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। नसीम शाह बिल्कुल ही पिटे जा रहे थे लिटन दास ने मार मार के नसीम शाह का भरता बना दिया था। जिस तरीके से नसीम शाह पिटे जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन था शान मसूद का ड्रॉप करना, एक बोल्ड डिसीजन आप कह सकते हैं, क्योंकि शाहीन को ड्रॉप करना और नसीम को ड्रॉप करना जैसे हम, क्योंकि हम हार चुके थे पहला टेस्ट में, ऐसा लग रहा था पैनिक ना कर जाए, लेकिन एक अच्छे डिसीजन पाकिस्तान की तरफ से निकल कर सामने है। लेकिन और लिटन दास और मेहदी हसन मिराज को भी आउट करना चाहिए था। जो पाकिस्तान ने ये फेलियर किया ना कि 26 से 6 से 260 प्लस ले गई, ये पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ा वीक कर गया। और अबरार अहमद पर भी लोगों ने सवाल करना शुरू कर दी कि आपका मिस्ट्री स्पिनर, बड़ी बात कर रहे थे लोग कि अबरार अहमद आएगा, अबरार अहमद ये कर देगा, ये कर देगा, अबरार अहमद आती पूरी टीम निपटा देगा। भाई उसको मौके तो दो, लगातार एक तो आप उसको मौका नहीं देते, पूरी दुनिया उसको घुमाते रहते हो और बाहर बैठ के पाकिस्तान के मैचेस दिखाते रहते हो, तो भाई कैसे वो परफॉर्म करेगा? थोड़े मैचेस दो, थोड़ा ज़्यादा रेगुलर मैचेस दो, तभी जाके तो अबरार अहमद आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अभी अबरार अहमद को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को कि और मौके दें लगातार। इंशाल्लाह दूसरी इनिंग्स में अबरार अहमद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। तो अबरार अहमद को भी अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी भाई, यहाँ पर आप अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे, या आपको अपनी सिफारिश होनी चाहिए, या अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो आपको फ़ौरन बाहर कर दिया जाएगा। तो अबरार अहमद को भी लगातार अब परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और ये भी देखना है पाकिस्तान कितने रन की टारगेट दे पाता है बांग्लादेश को। अभी तो पाकिस्तान के पास 21 रन की लीड मौजूद है, अब देखते हैं, और 2 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान कितनी लीड डे 4 में आकर जमा कर पाता है। पाकिस्तान को तकरीबन 300 रन का टारगेट तो देना ही पड़ेगा बांग्लादेश को, अगर जीतना चाहते हैं, और बांग्लादेश की टीम को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आउट करना पड़ेगा, वरना तो ये टेस्ट मैच आपको ड्रॉ होता हुआ भी नज़र आ सकता है। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।